बोले श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। प्रथेभ्यां पुत्रास्ते जननी वहवा सन्तु सरला। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज हम माता के त्याग पर थोड़ा दृष्टि डालेंगे। माता के लिए आदि शंकराचार्य गुरुदेव ने कहा है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। बेटा पुत्र कुपुत्र हो जाता है, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होती है, ऐसा मां के लिए कहा गया है। पृथिव्याम पुत्रास्ते, मां को पृथ्वी रूप में भी कहा गया है। देखो, पृथ्वी को हम मकान भी बनाते हैं, खोदते भी हैं, गड्ढे भी लगाते हैं, गंदगी भी डालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये पृथ्वी मां सबको सहन कर रही है और फिर भी सबसे प्रसन्न है। पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी वहवा सन्ति सरला। तो माँ का हृदय, माँ की ममता, माँ का आंचल बड़ा विशाल है। माँ शब्द ही बड़ा प्यारा है। माँ, देखिए, माँ शब्द बोलते हैं तो मुंह खुल जाता है। माँ बोल के देखो शब्द माँ, तो मुंह खुलेगा। और पापा शब्द बोलते हैं तो मुख बंद हो जाता है। तो माँ शब्द ही बड़ा स्नेह पूर्वक है। त्याग और तपस्या का शब्द है, त्याग ममता का शब्द है। और जितना माँ के लिए बोलें, जितना माँ की तपस्या त्याग के लिए हम चर्चा करें, उतना ही कम है। माँ के त्याग को कोई शास्त्र लिख नहीं सकता मेरे बहन भाई। कोई ऐसी कलम बनी नहीं जो माँ के आंचल की गहराइयों को लिख सके। आप सबने देखा है, जिस माँ ने भूखे रहकर अपने आप को भूखे रखा, लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं रखा। अपने आप गीले बिस्तर पर सो गई, लेकिन बच्चे को गीले बिस्तर पर सोने नहीं दिया। अपने 9 महीने तक खून से जिस मां ने सिंचित किया, 9 महीने उदर में रखा, उसके रक्त से ये जीवन हमको मिला। और इतना ही नहीं, मैंने तो सुना है, शास्त्र में पढ़ा है, जो प्रसव पीड़ा है वो तो मां का दूसरा ही जन्म है। ये तो मां का पुनर्जन्म है मेरे भाई। मां के बलिदान की, मां के त्याग की हम चर्चा ज्यादा तो क्या करें, लेकिन मेरा आज के युवा बहन भाइयों से निवेदन है कि आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन मां का त्याग मत करो। माता पिता का त्याग नहीं करना है। देखो, शादी के बाद मां बेटा दोनों में दूरियां बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि बहू अलग हो जाती है। और कई बार तो बेटा अलग हो जाता है, लेकिन वो चोरी 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 मां से मिलता है। और जब नूह को पता लगता है कि मां से बेटा गल्ला करता है, तो उधर झगड़ा होता है। मां कहती है, बेटा तू मुझे मिला मत कर, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे मिलने से यदि तेरे घर में झगड़ा हो जाए, ये मुझे सुख नहीं देता। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मां नहीं चाहती कि बेटा तेरे जीवन में कोई कलेश आए।
मां कहती है कि मैं अपने सीने पर पत्थर रख लूंगी, पर तुझे कोई एक बात बोले ये मुझे पसंद नहीं। ये मां का त्याग है। एक बात बोलूं, हम सब कन्यादान की चर्चा करते हैं, कन्यादान कन्यादान कन्यादान, लेकिन आज एक बात बोलना चाह रहा हूं दिल की गहराई से। कन्यादान तो कन्या के परिवार सदस्य पिता करते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कन्यादान की बात तो सबने सुनी है, क्या बेटा दान की बात सुनी है? बेटा दान करने की बात सुनी है? देखिए, वो मां ही है जो अपने बेटे का दान करती है। किसको? बहू को। अपनी छाती पर पत्थर रख के बहू को दान कर देती है मां अपने बेटे को, क्योंकि आते ही बहू उस घर की मालिकनी बन जाती है। पाला मां ने, बड़ा किया मां ने, दूध पिलाया मां ने, खून से सींचा मां ने, सुख दिया मां ने, पाला मां ने, लेकिन मां कहती है ले तू ले, इसकी दौलत तू ले ले, इसकी कमाई तू ले, इसकी तनख्वाह तू ले, इसका मकान तू ले, इसकी दुकान तू ले, इसका सारा सामान तू ले, इसके शरीर का सुख तू ले, और जो भी इसकी धन माया संपदा है वो सब तू ले। और तो क्या, जो मैंने कमाया है, जो इसके पिता ने कमाया है, वो भी तू ले। तो मुझे लगता है कि एक मां अपने बेटे का दान कर देती है, दूर न रह करके भी बच्चे के सुख के लिए मां अपना सर्वस्व त्याग देती है। लेकिन दुख की तो ये बात है, दुख की बात यह है कि हम महीने महीने भर मां को पूछते तक नहीं कि मां तुझे क्या चाहिए, मां तूने भोजन खाया। शाम को आते हैं, क्या कभी मां को पूछा कि मां तूने भोजन पाया, मां तेरी तबीयत कैसी है? देखिए, बच्चा जब कहीं शहर जाता है दूसरा, तो घर वाले, कोई कहता है कि मेरे लिए क्या लेके आए, कोई कहता है तुमने क्या किया है, भाई कहता है मेरे लिए क्या, पिता कहता है तुम कैसी यात्रा तुम्हारी रही। लेकिन मां छूटते ही कहती है बेटा तू भूखा तो नहीं है, तूने दिन भर में आज कुछ खाया कि नहीं खाया। ये मां का स्नेह है। मां तो केवल बच्चे को यही पूछती है बेटा तू पूरे दिन बाहर था, तूने कुछ खाया। ये मां की ममता है। जरा विचार करो, सोचो, जो मां की ममता है, क्या उन मां की ममता को हम अपना प्यार दे पा रहे? मां अपना सर्वस्व दे देती है, घर दुकान मकान जायदाद सब दे देती है, और गलती से मां को यदि बेटा पैसा दे दे तो घर में झगड़ा हो जाता है, बहू रानी घर में झगड़ा कर देती है। अरे पगले, मैं ये कहता हूं कि मां कहां लेकर जाएगी उस पैसे को? मां को जुआ नहीं खेलती, मां कोई नशा नहीं करती, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? अरे तेरे बेटों के लिए कर देगी, तेरी पत्नी के लिए कुछ गहने बनवा देगी, और कुछ नहीं करेगी तो मरते समय सब कुछ तुझे ही देकर चली जाएगी। मां अपने पास कुछ नहीं रखेगी। मां का आंचल ममता से भरा है। मां को बच्चों से कोई कितना भी दूर करे,
लेकिन उसका हमेशा हृदय बच्चों के लिए द्रवित होता है, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। आपने देखा होगा, बेटे के लिए भी मार होती है और बेटी के लिए भी मार होती है। मंदिर के बहाने कई बार बच्चे के कार्य के लिए मां को पति से झूठ बोलना पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा, छोटी छोटी बातों पर बेटे ने कुछ गलती कर दी, घर में कोई गलत काम कर दिया, तो मां को लगता है कि मेरे पति रुष्ट ना हो जाएं, तो मां बेटे के लिए झूठ बोलती है। ये घर घर की बात है, आपके घर में भी ऐसा होता है। एक बार किसी मां का बेटा बीमार पड़ गया, अकेला अलग रहता था, पत्नी को लेकर अस्पताल से फोन आया कि मम्मी पापा से मिलना है। तो पापा ने कहा मुझे नहीं मिलना। मम्मी ने कहा मैं मिल के आती हूँ। बोले खबरदार, यदि उधर जाएगी तो उधर ही रहना, या तो मेरे साथ रहो, उधर जाओगे तो फिर बेटे के साथ रहना। लेकिन रात्रि में मां को नींद नहीं आई। सुबह मां उठी और थाली सजाई मंदिर के लिए। पति ने कहा कहां? बोले मंदिर जाके आती हूं। और मां ने टैक्सी की, दौड़ी दौड़ी अस्पताल गई, बेटे के पास मिलके आई और बेटे को आशीर्वाद दिया। मां की मिलने के बाद सांस में सांस आई और दौड़कर वो जो फल लेकर गई वो भिक्षुकों को दिया, वापस घर आई। पति ने कहा मंदिर जाके आई? बोले हाँ। तो एक बच्चे से मिलने के लिए या बच्चे के काम के लिए मां कितना झूठ बोल देती है। हर घर की समस्या है। तो ये मां झूठी नहीं है, ये मां की ममता है, यही मां का आंचल है। मां को सर्वत्र सर्व समय सर्व प्रिय अपने बच्चे ही होते हैं। एक घटना, एक स्कूल में एक गरीबनी मां का एक बेटा पढ़ता था। उसको एक आंख से थोड़ा कम दिखाई पड़ता, आंख उसकी खराब थी। स्कूल जाता तो वो रोज अपने बेटे को लंच देने के लिए जाती। लंच देने के लिए जा रही थी तो 2-3 गली छोड़ करके एक बहन मिल गई। कहा दीदी आप स्कूल जा रहे हो? बोले हाँ। तो कहा मेरे बेटे का भी आप टिफिन लेकर जाओ। तो उस दीदी ने कहा लेकिन मैं तो आपके बेटे को जानती नहीं। अरे दीदी, जो क्लास में सबसे सुंदर हो वही मेरा बेटा है। ठीक है। वो बहन दोनों लंच लेकर स्कूल में गई और जाकर अपने जो बच्चा उसका आंख से खराब था, काना था, उसको जाकर के वो अपना टिफिन दिया। अब वो पड़ोसन के बच्चे को खोजने लगी। पूरे स्कूल में उसने देखा, पूरी क्लास में उसने देखा, अपनी नजर घुमाई, दौड़ाई, कैसे पहचानूंगी, कैसे जानूं। तो उसने कहा था कि जो सबसे सुंदर हो वही मेरा बेटा है। चारों तरफ उसने नजर घुमाई और चारों तरफ नजर घुमाने के बाद उस मां की नजर वही अपने काने बेटे पर जाके टिकी। मतलब उसको सबसे सुंदर बच्चा अपना वही कनुआ लग रहा था। वो टिफिन अपने बेटे को देकर ही आ गई। अब वो स्कूल से आया बच्चा, अपनी मां को कहा मां तूने आज मुझे लंच नहीं भेजा? मां ने कहा बेटा मैंने तो भेजा था, वो 2 गली छोड़ के आंटी जाती है उसके हाथ से। हाँ हाँ। तो बोले उनका बेटा जिनकी एक आंख खराब है? हाँ। कहा वो तो दिखा दिखा के मुझे खा रहा था, मुझे पूछा भी नहीं मां। अब उस मां को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। वो गई, दीदी आपने लंच का डिब्बा मेरे बेटे को नहीं दिया, अपने बेटे को दिया। तो कहा दीदी हाँ मैंने अपने बेटे को दिया। ऐसा क्यों किया आपने? मेरा पूरे दिन मेरा काका भूखा रहा। तो बोले दीदी आपने कहा था ना कि स्कूल में सबसे सुंदर बच्चा हो उसको देना। तो मैंने अपने बेटे को लंच का डिब्बा देने के बाद अपनी नजर को दौड़ाया, घुमाया, खूब क्लास में अपने आपके बेटे को देखा, पूरे स्कूल में आपके बेटे को देखा और आपने मुझे कहा कि जो सबसे सुंदर हो वो मेरा बेटा है। मैंने सारे स्कूल को देखा,
लेकिन सबसे सुंदर तो मुझे मेरा कनुआ ही लगा, मेरा काना लगा, इसलिए मैं अपने काने को देकर ही वो डिब्बा चली आई। मतलब क्या है? मतलब ये है कि बेटा कैसा भी हो, काला हो, भूरा हो, भेड़ा हो, जैसा भी हो, लेकिन एक माँ के लिए वो बेटा सबसे प्रिय है, सबसे श्रेष्ठ है। ये माँ की ममता है, ये माँ का लाड़ है। एक बेटी विकलांग हो, कितनी परेशानी में एक बेटी हो, उस घर में कोई सेवा करे ना करे, लेकिन माँ हमेशा उसका ध्यान रखती है। बेटा बेटी, ये ममता है, यही माँ का आंचल है, यही माँ का स्नेह है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, माँ का ममता का कितने उदाहरण मैं आपको दूं। शास्त्र में माँ कौशल्या की बात करें, माँ कैकेयी की बात करें, कितने ऐसे उदाहरण हैं कि यदि हम उसमें प्रवेश करें तो सालों लग जाएंगे, लेकिन माँ की ममता के चरित्र को हम वर्णन नहीं कर सकते। क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, भगवती साक्षात माँ जगदम्बा की के लिए कहा गया है कि माँ माँ है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ऐसे एक माँ की घटना मुझे याद आई। एक सुंदर दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी दोनों, विवाह हो गया और विवाह को तकरीबन 10 वर्ष हो गए, कोई संतान नहीं हुई। 10 वर्ष बाद भगवत कृपा से उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। अस्पताल में बेटे का जन्म हुआ। डॉक्टर्स ने सूचना दी कि आपके यहाँ बेटा का जन्म हुआ है। दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। आज हमारे यहाँ ठाकुर ने हमारी सुन ली, भगवान की कृपा से हमारे यहाँ बेटा हुआ है। लेकिन बाद में जब डॉक्टर्स चेक करने के लिए आए, बॉडी चेक की बच्चे की, तो देख उसमें पाया कि बेटे की एक आंख खराब है। तो उस डॉक्टर्स ने आकर उस माँ को कहा, बेटा तो आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन माँ एक प्रॉब्लम है। तो उस माँ ने कहा, डॉक्टर साहब क्या प्रॉब्लम है? कहा, आपके बेटे की एक आंख खराब है। माँ ने कहा, कोई नहीं, जो भगवत इच्छा, जो भगवान की कृपा, बेटा मिला है, बड़ी कृपा। माँ पिता दोनों उस बेटे को घर लेके आ गए और अपने दाम्पत्य जीवन को चलाने लगे। कुछ समय बाद बच्चा छोटा था और उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब तो मां के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। किस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा, यहां जिसको भी देखो उसका दामन भीगा लगता है। मां क्या करे? क्योंकि मैंने कल कहा था कि पिता नहीं तो घर अंधेरे में आ जाता है। अब लेकिन मां वो मां है, मां अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। मां ने अपना साहस जुटाया, अपने आप को अपने बच्चे के खातिर, अपने बेटे के लिए, अपने संतान के खातिर मां उठी, जागी, क्योंकि मां देवी है। जागी और मालूम है, घरों में भांडे धोए, घरों में झाड़ू पोछा किया, पूरे पूरे दिन खेतों में, इतनी गर्मी में, सर्दी में पूरी मेहनत मां ने की और बच्चे को बड़े स्कूल में पढ़ाया। अब बच्चा जब बड़ा हो रहा था तो मां ने देखा कि मेरे बेटे की एक आंख खराब है, क्या करूं? तो डॉक्टर से मिलकर मां ने बेटे की एक आंख बदलवा दी। बदलवाई कैसे? वो अपनी एक आंख मां ने बेटे को दी। मां को लगा कि मैं जिंदगी भर कानी बनकर जी लूंगी, लेकिन मेरे बेटे को यदि कोई काना कहेगा, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उस बेटे की आंख को चेंज करा दिया। बेटे को खूब मां ने पढ़ाया। मां का शरीर काला हो गया, पूरे दिन काम करती, घरों में काम करती, खेतों में काम करती और बच्चे को इतना पढ़ाया कि बड़ा अफसर बन गया, आईपीएस अफसर बन गया वो बच्चा, बहुत पढ़ गया। मां बुजुर्ग हो गई। अब क्योंकि अफसर बन गया तो पढ़ी लिखी बेटी से फिर उसका विवाह हुआ। विवाह के बाद अपनी मां के साथ वो रहता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, ये आपकी मां कानी है और सुबह रोज उठती हूं, मुझे कानी का दर्शन मिलता है, ये मेरे लिए दिन अशुभ होता है।
मैं आपकी मां को रख नहीं सकती, आप अपनी मां को इस घर से निकालो। घर में झगड़ा बढ़ गया तो मां की तपस्या को बेटे ने भूला और मां को कहा कि मां तू गांव चली जा, वही जो अपनी गांव में झोपड़ी है उधर ही रहना, तू यहां मत रहे। मां ने कहा ठीक है, क्योंकि यही मां का त्याग है। मां ने बेटे नूह की खुशी के लिए उस बंगले को, उस शहर को छोड़ा, अपने गांव आ गई, गांव में रहने लगी। एक दिन मां की तबीयत बिगड़ गई, थोड़ा लूज मोशन हो गया, बुखार आ गया, उल्टी होने लगी। तो गांव के लोगों ने कहा देखो भाई यहां तो कोई डॉक्टर नहीं है, इनका बेटा बड़ा अधिकारी है शहर में, तो टैक्सी करके उस मां को शहर भेज दिया। शाम को तक करीबन 6 बजे मां बेटे के बंगले पर गई और गेट को बजाया तो अंदर से बहू रानी ने गेट को खोला, और जैसे ही गेट को खोला सासू मां को देखा, एकदम बहू झर्रा गई और मानो किसी ने उस पर आग डाल दी हो। एकदम उसने फोन उठाया और अपने पति को कहा सुनो जी, ये वापस तुम्हारी मां इधर आ गई है, जल्दी से आओ, इनको बाहर निकालो। ऐसे बोला तो पति ने कहा थोड़ा रुको। उस कानी मां का बेटा घर आया और कहने लगा मां तुझे मना किया था ना इधर आने को, तू क्यों इधर आ गई? बेटा तबीयत ठीक नहीं थी, मैं गांव वालों ने मुझे इधर भेज दिया। तो कोई नहीं, बोले वो मैं व्यवस्था कर दूंगा, तू गांव चली जा। और तो मां ने कहा ठीक है चली जाऊंगी, लेकिन अभी तो रात्रि हो गई है, अभी कैसे जाऊंगी? तो बेटे ने कहा ठीक है नीचे तुम्हारी व्यवस्था है सोने की। तो जिथों अधिकारी की कार खड़ी होती जिस गैरेज में, उस गैरेज में मां को दड़ी बिछाने को दी और कहा इधर विश्राम करो। मां सो गई। मां सो गई। सुबह 8 बज गए, 9 बज गए। उस बंदे ने कहा कि मां को बड़ी गहरी नींद आ गई है, 9 बज गए, 10 बज गए, उठी नहीं। ये गए, शटर को खोला, देखा तो वहां गैरेज में जो पंखा का जो कुंदा था, उस कुंदे में मां गले में फांसी खाकर मर चुकी थी। जब ये दृश्य उस बेटे ने देखा, पीछे से दौड़ी दौड़ी जब उसकी बहू रानी आई तो देखा, मैं तुमसे कहती थी ना कि तुम्हारी मां ठीक नहीं है, बहुत कलंकिनी है, ये अशुभ है, ये कुछ ना कुछ अशुभ करके जाएगी। अब देखो ना, जीते जी तो नहीं, अब मरते समय भी हमको मार के चली गई, अब हमारे ऊपर पुलिस केस बनेगा। अब वो दोनों घबराने लगे। तो उस मां के बेटी ने कहा रुको तो सही। पूरा मां के शरीर को देखा तो पैर झूल रहे थे, वो पैरों के छोटी उंगली के पास देखा एक कागज का टुकड़ा, एक पर्ची वहां लगी है। उस बेटे ने उस कागज को निकाला और उस कागज को निकाल के देखा तो उसमें एक पत्र लिखा। उसमें पत्र लिखा था कि बेटा बड़ा सुंदर मां लिख के चली गई, बेटा बचपन से ही तूने मुझे कानी कानी कहकर तिरस्कार किया, तेरी बहू रानी ने मुझे कानी कानी कहकर तिरस्कार किया, और अब जो तेरे बच्चे हैं मेरे पोते, वो भी कानी दादी कहकर मेरे को तिरस्कृत कर रहे हैं। ये चीज मैं देख नहीं पा रही थी, इससे मेरा दिल टूट गया बेटा। और इसलिए जब मेरे पोते ने ही मुझे तिरस्कृत कर दिया तो मैंने सोचा कि अब जिंदगी जीने का कोई मायना नहीं रहा। मुझे लगा जब मेरा बेटा ही मेरा नहीं रहा, उसने मुझे तिरस्कार कर दिया, मेरी बहू ने मुझे तिरस्कार कर दिया, मेरे पोते ने मुझे तिरस्कार कर दिया, तो बेटा
आज मैं जा रही हूं, लेकिन जाने से पहले एक सच्चाई बताकर जा रही हूं। मेरे प्यारे बेटे, वो सच्चाई ये है कि मां ने उस पत्र में आखिरी पंक्ति लिखी, बेटा कहानी मैं नहीं थी, कहाना तो तू था। जब तू पैदा हुआ था ना, तो तेरी एक आंख खराब थी। मुझे लगा कि मेरे बेटे को लोग काना काना कहकर बुलाएंगे, कोई कनुआ कहेगा, कोई काना कहेगा, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मैं एक रिश्तेदार डॉक्टर था, उससे मिली और अपनी एक आंख मैंने तुझे दे दी। कहानी मैं नहीं थी, मैंने अपनी एक आंख तुझे दे दी। मेरे प्यारे बेटा, मैंने सोचा जीवन भर कहानी कहलवाना पसंद करूंगी, लेकिन मेरे बेटे को यदि कोई कहानी कहकर बुलाए, मेरे बेटे को यदि कोई कहना बुलाए, तो ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मेरे प्यारे बेटे, ये मैंने अपनी आंख ही तुझे एक दे दी थी। कहानी मैं नहीं थी, कहना तू था। बेटे ने पत्र को पढ़ा, सन्न रह। मेरे भाई बहनों, विचार करो, बचपन से मां हमको मिली है और 25 वर्ष बाद हमें बहू मिली है। 25 वर्ष बाद, और बचपन से मां मिली है, और बचपन से मां 25 वर्ष बाद। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपने ये शब्द तो सुना होगा कि फलानी देवी सौभाग्यवती भव, लेडीज के लिए सौभाग्यवती भव शब्द सुना होगा, लेकिन कभी किसी बेटे को सौभाग्यवान शब्द सुना है? नहीं। मैं बताता हूं, जिसके ऊपर मां बाप का हाथ रहता है, जिसके ऊपर मां बाप का साया रहता है, वही बेटा सौभाग्यवान है, अथवा सब अभागे हैं। जैसे पति के बिना पत्नी सौभाग्यवती नहीं, ऐसे ही सौभाग्यवान बेटा वह नहीं हो सकता जिसके ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद ना हो। जिसके ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद होगा, वही सौभाग्यवान है। और यही हमसे चूक हो जाती है, यही हमसे चूक हो जाती है। इस भरी दुनिया में माता से बड़ा कोई नहीं। सैकड़ों मुसीबत आई मेरे भाई, मगर माता रोई नहीं। मां शब्द ही इतना प्यारा है। मां, मां शब्द बोलने से मुंह खुल जाता है। मां बड़ा निराला शब्द है। मां का शब्द मां धन आ, मां मतलब ममता, आ माने आंचल, ये ममता का आंचल है। मां ने पत्र में लिखा, बेटा मैं तो जा रही हूं, तू मुझे तो प्यार न दे सका, लेकिन जो तुझे मैं अपनी आंख देकर जा रही हूं, ये आंख मेरी संभाल के रखना, मेरी याद में ये जरूर संभाल के रखना, क्योंकि ये आंख ही समझ लेना कि तेरी मां है। बेटे ने पत्र को पढ़ा, सुन्न हो गया। जैसे बिना माली के बगीची सूख जाती है, ये जीवन माता के बिना सूख जाता। मेरे बहन भाई, जिस बेटे के पास मां नहीं है, जिस बेटे ने बचपन में अपनी मां को खो दिया, जरा उससे पूछ कर देखो। मां ही मंदिर, मां ही तीरथ, मां पूजा की थाली, बिन मां के जीवन सूना,
जो बगिया बिन माली। जरा सोचो, विचार करो, कितने बार हम मां को बोल चुके हैं, तुझे अकल नहीं है, तुझे बोलना नहीं आता है, तू बीच में मत बोला कर। कितने बार हम मां को ऐसा डांटते हैं। अरे बचपन में जिसने बोलना सिखाया, जिसने तुम्हारे गंदे कपड़े धुले, जिसने तुम्हारे बचपन में कितने बार दिन में तुम 10 बार गंदे कपड़े करते, उनको 10 बार धुला। मां को आपने 100 बार किसी शब्द को पूछा, मां ने उसको हंस के ही जवाब दिया, मां ये क्या है? तोता। मां ये क्या है? तोता। मां ये क्या है? तोता। मां ये क्या है? और मां मुस्कुराकर बचपन में आपके प्रश्न का उत्तर देती। आज वही मां यदि 1 बार से 2 बार कोई बात पूछ ले तो हम कहते हैं तेरी समझ में आती नहीं क्या? 1 बार बोल तो दिया। तेरे भाई भूल गए मां की वो लोरियां? भूल गए मां की वो जो मां सुंदर सुंदर लोरियां सुनाती थी? और हम मां को कहते, मां सुनाना लोरियां, सुनाना लोरियां। तो मां रोज बेचारी कहां से याद करके लाती तुम्हारी लोरियां? तो फिर क्या करती? सिर में हाथ फेरती, हाँ बेटा याद कर रही हूँ, हाँ बेटा याद कर रही हूँ। याद करो जरा वो छवि। सिर में हाथ फेरती, मां उंगलियां चलाती, और ऐसे करते करते हम सो जाते। और जब भी बचपन में मां गाती तो सिर्फ इतना ही गाती है, वो ये आपने सुना होगा ना, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी आंखों का तारा है तू। तो मां ने जो सपना देखा है, वो सपना तो मां ने जैसा भी देखा है, पर मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, सपने मां ने जो सपने देखे थे वो अपने लिए नहीं देखे, वो आपके लिए देखे। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीपक कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन। तो अब हम क्या कर रहे हैं? कैसे कैसे सपने मां ने देखे थे। मेरा निवेदन सिर्फ आपसे इतना है कि आपने जब जीवन की पहली सांस ली तो आपने मां को पास में देखा। निवेदन सिर्फ इतना है कि जब मां अंतिम सांस ले तो तुम जरूर उसके पास होना। वो मां है जिसने आपको आंचल का प्रेम दिया, जिसने अपने रक्त से आपको सींचा। आपको याद है मां की गोद में आप कैसे पैर चलाते थे? आप पैर मारते थे मां के, कभी बालों को नोचते, कभी गालों को नोचते, कभी पैरों को मारते, पेट में पैरों को मारते, पेट। और मां क्या करती? आप पेट में पैर मारते और मां आपको दूध पिलाती। ये भूल गए? ये मां ही कर सकती है। जिसको लोग लात मारते हैं उसको मां दूध पिलाती है। यही मां है। भाई आपसे निवेदन करता हूं, भगवान यदि आपको मिल जाए और ठाकुर यदि आपसे, ईश्वर यदि आपसे मांगने को यदि कुछ कहे कि मांग लो, तो बस इतना मांगना कि मेरे माता पिता की इच्छा, मेरे माता पिता के सपने पूरे हो जाएं। इतना। क्योंकि हमारे अपने सपने में तो कोई भी आ सकता है, लेकिन मां बाप के सपने में केवल आप, केवल आप, केवल आप ही होते हैं। मां बाप यदि ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो केवल इतना मांगते हैं कि मेरे बच्चों का कल्याण। जो मां जैसी देवी को घर मंदिर में नहीं रख सकते, वो लाखों पुण्य कर ले मेरे भाई, इंसान कभी नहीं बन सकता। इसलिए मां का शब्द ही अपार है। मैं
कितना भी माँ के ऊपर बोलूं, मुझे लगता है 8-10 दिन ही लगातार बोलूं तो कम पड़ जाएगा, लेकिन समय इतना ही है। प्यार से बोलो राधा 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 राधा।